तुम सही भी करोगे तब भी तुम्हारी गांड मारी जाएगी, गलत करोगे तब भी तुम्हारी गांड मारी जाएगी। तो फाइनली आज काफ़ी दिनों बाद मुझे मौका मिला है घर से बाहर निकलने का, वो भी मेरी बाइक पे, इकलौती बाइक पे। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरा लिगामेंट टीयर हो गया था फुटबॉल खेलते खेलते। तो 2 महीने से मैं अपनी पैर की रिकवरी में लगा हुआ हूँ, मेरा घुटना ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो आज फाइनली मुझे मौका मिला है ठंडी ठंडी हवा में बाहर निकलने का, मज़े आ गया यार। आजकल चेकिंग बहुत हो रही है, मैं ये देख रहा हूँ। आज सुबह गाड़ी से मैं गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड, करकड़ुमा की साइड, भाई साहब भर भर के चालान कट रहे हैं। मे बी ड्यू टू 15 अगस्त या पता नहीं कोई और रीज़न हो सकता है। आज 20 जून है और 15 अगस्त अभी काफ़ी दूर है, लगभग 2 महीने हैं। और इतनी जल्दी पुलिस वाले इतने सारे खड़े होने लग गए हैं रोड पे। तो थोड़ा अपने जो सेफ्टी गियर्स हैं उनको ध्यान से सोच समझ के पहन के निकलना बाहर। बाइक पे आ रहे हो तो हेलमेट ज़रूर पहनो, गाड़ी चला रहे हो तो सीट बेल्ट ज़रूर लगा लो, क्योंकि चालान करते टाइम नहीं लग रहा। मिनट से पहले चाबी निकाल लेते हैं ये आजकल, और मिनट से पहले चालान काट देते हैं। तो बी सेफ़ और अपने पैसे भी बचाओ। चलो लेट्स गो। पहले मैं ज़रा इसकी वीडियो की क्लैरिटी चेक कर लूँ, सही भी आ रही है कि नहीं आ रही है, कैमरा सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं ऐसा एक्शन कैमरा वैमरा लेके बाहर निकला हूँ और मैं सारी सेटिंग भूल चुका हूँ उसकी, किस पे सेट करता था, क्या एंगल था। चलो देखते हैं आज। चलो भाई मैंने चेक कर लिया, सेटअप वेटअप सब ओके है, एंगल वेंगल सब बढ़िया है। 2.7K की रिकॉर्डिंग चल रही है 30 FPS पे, और एंगल आ रहा है बड़ा मस्त एकदम। और माइक 2 मेरा बढ़िया काम कर रहा है एकदम बढ़िया तरीके से, आवाज़ भी बिल्कुल एकदम क्लियर है। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड, इंडिया गेट तक चलेंगे और फिर वापस घर पे जाके लुढ़क जाएंगे। और कुछ खाने को बढ़िया मिल गया तो वो भी देख लेंगे, कुछ खा लेंगे। यार रात को निकलो, दिल्ली कितनी शांत लगती है साला, ना कोई भीड़, ना कुछ पोल्यूशन, ना कोई ट्रैफिक, मस्त एकदम चलते रहो एक कांस्टेंट स्पीड पे, ना ब्रेक दबानी, ना क्लच दबाना, ना गियर चेंज करना, टॉप गियर में गाड़ी चलती है मस्त एकदम। दिन में भी ऐसा हो जाए तो मज़ा आता है। ये देखो लग रहा कहीं से दिल्ली है, ये सड़कें देख रहे हो कितनी प्यारी हैं, इतनी साफ़ सफाई, ना भीड़, ऐसा लग रहा है न्यूयॉर्क की सड़क पे आ गया हूँ मैं सही में यार। आजकल यूएस में बुरा हाल है, पता नहीं लोग पागल हो चुके हैं, बाहर निकल पड़े हैं वैनचो, अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट लेने। गाड़ी मत चलाओ, पैलेस्टीन को आज़ाद करो, वैनचो पता नहीं क्या क्या करो। अपना कोई काम धंधा नहीं है साला, इतना वेला टाइम कैसे है लोगों के पास। मेरे को तो लगता था सिर्फ इंडिया में ही वेले हैं, साला यूएस में ज़्यादा वेले हैं। ये सरकार ना जो फ्री में पैसा बांटती है ना भाई, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। ये सालों को ना फ्री में बैठ के खाने की आदत पड़ जाती है ना, फिर कुछ करने लायक नहीं बचते लोग। इसलिए कहता हूँ बेंचो अपना कमाओ, खाओ, ऐश करो, चुपचाप अपने काम से काम रखो। माँ चुदा है दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, कौन मर रहा है कौन जी रहा है, क्या घंटा फ़र्क पड़ रहा है, एक दिन तुमने भी मर जाना है। और वो 4 लोग जो तुम सोचते हो ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग तुम्हारी 13वीं पे आके आलू पूड़ी खा के चले जाएंगे, बोलेंगे बड़ा चूतिया इंसान था। सामने से तो बोलेंगे बड़ा अच्छा इंसान था, और 2 दिन बाद भूल जाएंगे। भाई यही है ज़िंदगी। तो इसलिए लोगों की टेंशन लेनी छोड़ो, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ मर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ पी रहा है, कौन कौन सी बंदी घुमा रहा है, कौन कितने पैसे कमा रहा है। तो ना चिल मारो, सामने वाला बंदा जितने मर्जी पैसे कमा रहा हो, जितनी मर्जी बंदियाँ घुमा रहा हो, जितनी मर्जी दारू पी रहा हो, वो अपने लिए कर रहा है। तुम बेंचो अपने लिए कर लो, तुम्हारी गांड में दम है तो तुम्हारी क्यों किलस रही है। गांड में दम है तो दूसरों की खिलसाओ, नहीं तुम्हें अपनी खिलसानी है। अपना खून बेंचो फालतू में जलाना है दूसरे बंदे के पीछे। उस बंदे को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा जिससे तुम किलस रहे हो, उस बंदे को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, वो बंदा अपनी ज़िंदगी मस्त जी रहा है। उसको बेंचो छोटी मोटी चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो आराम से कैमरा लो, बेंचो एक्शन कैमरा, और निकल जाओ व्लॉग करने के लिए। आज मैं इतनी सारी गालियाँ क्यों दे रहा हूँ भाई, आज मैं इतनी गालियाँ क्यों दे रहा हूँ। 2 महीने से घर पे बैठे बैठे ना दिमाग ख़राब हो गया मेरा,
पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ, कंट्रोल करनी पड़ेगी गाली। मेन ITO रोड पे हूँ मैं अभी। यहाँ से निकल के CP निकलेंगे, CP से निकल के इंडिया गेट चलेंगे, इंडिया गेट से फिर वापस घर। होगी अपनी लॉन्ग राइड। घर पे जाके सो जाएंगे, सुबह उठेंगे 6 बजे आराम से, थोड़ा वर्कआउट करेंगे, कल सैटरडे है, फिर से सो जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर कोई मूवी देखेंगे, फिर से सो जाएंगे, फिर उठेंगे, खाना खाएंगे, रात को गेड़ी मारेंगे, सैटरडे नाइट पूरी काली करेंगे, संडे सुबह घर वापस आएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर संडे पूरे दिन सोएंगे, फिर मंडे सुबह ऑफिस चले जाएंगे गांड बनाने के लिए। यही है भाई कॉर्पोरेट लाइफ। खाने पीने और सोने में निकल जाता है वीकेंड। तो भाई आज है फ्राइडे नाइट, पर इतनी भीड़ भाड़ नहीं दिख रही मेरे को। जनरली इस रोड पे बहुत भीड़ हो जाती है। ये है मिंटो रोड, यहाँ से लेफ़्ट लेते CP आ जाता है। पता नहीं आज फ्राइडे को भी इतना सूखा पड़ा है। आजकल लोग बाहर नहीं निकल रहे यार, पता नहीं क्या हो गया लोगों को। लोग बहनचोद घर पे पड़े पड़े डिप्रेशन में पागल हो जा रहे हैं। नेटफ्लिक्स एंड चिल ही करी जा रहे हैं। वो चिल नहीं हो रहा, बहनचोद डिप्रेशन में जा रहे हैं। नेटफ्लिक्स देख देख के इतना डोपामिन इकट्ठा हो जाता है, फिर इतनी अटेंशन पावर कम हो जाती है, कुछ कर ही नहीं सकते। फिर उनको फिर एक और नेटफ्लिक्स में कोई सीरीज़ देखनी है, फिर एक और सीरीज़ देखनी है। ऐसे देखते देखते बहनचोद पागल ही हो जाते हैं, फिर और कुछ कर ही नहीं सकते। फिर सीरीज़ ख़त्म होगी तो फिर यूट्यूब स्क्रॉल करना है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है। इंस्टाग्राम भी आजकल सॉफ्ट पोर्न हो चुका है। पहले के ज़माने में लड़कियां नाचती थी सोने के दिनार के लिए, आजकल लोंडिया कपड़े उतार उतार के नाच रही हैं बहनचोद 2-4 लाइक के लिए। और एक हम है बहनचोद बाइक ले लेके इधर उधर घूमते रहते हैं, घंटा कोई लाइक नहीं करता। पता नहीं यार, कभी कभी तो लगता है कि बहनचोद हमें भगवान ने लड़की बना दिया होता, ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है आज के ज़माने में। यहाँ पे भी ठुल्ले, हर जगह पे ठुल्ले ही ठुल्ले हैं बहनचोद। रोक ले चाचा। हाँ, ये बहनचोद हेलमेट का बक्कल इतना चुभ रहा था मेरे को, आधे घंटे से खोल ही दिया मैंने। माँ चुदा है, उड़ता उड़े हेलमेट, बहन की लड़ निशान ही पड़ गया गर्दन के नीचे। टट्टी हेलमेट, एक तो इतना हेलमेट ख़रीदा 12,000 रुपये का, और ये चुभ रहा है इसका बक्कल। पता नहीं क्या टट्टी हेलमेट है। मेरे दोस्त ने लगता है मेरा चूतिया बना दिया है। कह रहा बहुत बढ़िया हेलमेट दिलाऊंगा तेरे को, बहुत बढ़िया हेलमेट दिलाऊंगा। इसकी आँख भाई, आज तो CP में भी कोई क्राउड नहीं है यार। फ्राइडे नाइट है, क्या है बहनचोद, ठंडा माहौल। भाई कहाँ हैं सारे के सारे लोग, कहाँ पार्टी कर रहे हैं? कौन सी ऐसी खुफिया जगहों में पार्टी कर रहे हैं? लोग ही नहीं दिख रहे CP में। या तो लोग पार्टी करना भूल गए आजकल, ऐसे ही घर पे पड़े रहते हैं। कुछ तो है। एक ये चाचा साइकिल चला रहे हैं। मेरी तो पीठ ही दर्द हो जाती है साइकिल चला के, पेडल मार मार के। वो ये हुई ना बात। ऐसे ही होना चाहिए भाई। लड़की को सिखा दो गाड़ी, बाइक, स्कूटी जो भी है, और खुद बैठो आराम से। थोड़ा चेंज होना चाहिए ज़िंदगी में। कब तक हम चलाएंगे बाइक, कब तक हम चलाएंगे स्कूटी? बस बहुत हो गया अब, ये अत्याचार हम नहीं सहेंगे। चला चला के लड़के परेशान ही हो जाते हैं। लॉन्ग ट्रिप में जाना है, शिमला मनाली, लोंडा चलाएगा 600 किलोमीटर, उसकी गर्लफ्रेंड या बीवी बैठी रहेगी साइड में, पैर के ऊपर पैर धर के। भाई नहीं, टाइम चेंज हो गया, अब इनको चलवाओ, इनको सिखवाओ गाड़ी ढंग से। चलो CP में तो कुछ नहीं मिला, इंडिया गेट चलते हैं, क्या पता कुछ हैपनिंग मिल जाए, क्रिंज कंटेंट मिल जाए, क्या पता डालने के लिए यूट्यूब पे। टाटा कर्व ही है ना ये बेंचो। हाँ, साइबर ट्रक है भाई इंडिया का ये, टाटा कर्व। एलोन मस्क आ ही नहीं रहा है इंडिया में, पता नहीं क्या हो गया उसको। मेरे को ऐसा लग रहा है एलोन मस्क और ट्रम्प की लड़ाई तो हो गई है, अब एलोन मस्क को इंडिया आ जाना चाहिए मोदी के साथ टाई अप करने के लिए। मेरे को पता था पहले इन दोनों की नहीं बनेगी, एक तो दोनों बिलियनियर,
और दोनों का ईगो टकराएगा ही टकराएगा। तो ट्रम्प का ईगो भी बड़ा है, मस्क का भी ईगो बड़ा है, ये दोनों साथ में रह नहीं सकते थे, तो हो ही गए अलग अलग। इसको अब इंडिया में बुलाने का बढ़िया टाइम है। अरे यार यहाँ पे फालतू का ट्रैफिक लगता है। स्विगी वाले भैया, ये क्या कर रहा है बलिनो वाला चूतिया, पीछे क्यों ले रहा है? हैंचो एक तो लोग गाड़ियाँ ले लेते हैं EMI पे भर भर के, चलानी आती नहीं है, दिल्ली की सड़कों में जाम लगाते हैं फालतू का। पता ही चूतिए लोग भाई, क्यों है ये इतना ट्रैफिक? नशा मुक्त दिल्ली अभियान, बुरी संगत से नाता तोड़ो, नशे की लत को जल्दी छोड़ो। बहन चोद सारे ही नशे में हैं इस दुनिया में, हमारे पॉलिटिशियन तक नशे में हैं, पता नहीं। फालतू का ट्रैफिक है यहाँ पे, देख रहे हो ये सारे जो रेस्टोरेंट ढाबे वाबे खुले हुए हैं, बहन चो जो गाड़ियाँ लगा के अपनी गांड मरा रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारी गाड़ियाँ जो लगी हुई हैं एक के बाद एक के ऊपर एक, इसकी वजह से ट्रैफिक लगा हुआ है। पीछे फालतू का ट्रैफिक है, आगे बिल्कुल खाली है सड़क। अब ये चूतिया भी गाड़ी लगाने की जगह ढूंढ रहे हैं, नहीं मादर चोद आगे लेने, भोसड़ी है, चला ले इसको। बहन का लंड, पता नहीं क्या देख रहा है अपनी माँ को यहाँ पे। बट भाई मज़ा आ गया, बहन चोद गालियाँ दे दो भाई, भर भर के गालियाँ दो, बहन की लंड, यही टाइम है भाई। साला खून बढ़ता है इससे, मानो ना मानो खून बढ़ता है इससे। साला तुम खुश रहोगे, उसके बाद में तुम्हारा सारा स्ट्रेस एंजाइटी सब निकल जाएगी। बहन की लोड़ी, एक कैमरा पकड़ो, उसमें एक्शन 4, अब तो 5 आ गया, पर 5 से बेटर है 4, क्योंकि मैं 4 चला रहा हूँ और 5 के रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं आए। और एक माइक पकड़ो, DJ माइक 2, बहन की लंड क्या क्लियर वॉइस आती है, इसको तो सुन ही लोगे। अब मैं अपलोड करूँगा वीडियो तो पता चल जाएगी। बहन चो कैमरा पकड़ो, गाली दो, बहन की लोड़ी, बाइक चलाओ गाली दो, बाइक चलाओ गाली दो, बाइक चलाओ गाली दो। एक तो बहन चो बाइक चला रहे हो वैसे ही मज़ा आ रहा है, ऊपर से गाली दे रहे हो, स्ट्रेस खत्म हो रहा है तुम्हारा, खून बढ़ रहा है, डबल फ़ायदा। बहन की लंड, यहाँ से एक चक्कर लगाएंगे इंडिया गेट का, बस फिर घर। एक काम करेंगे वीकेंड में, अब यही कर लिया करेंगे, काम नाम तो कुछ है नहीं। फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट एक चक्कर CP और इंडिया गेट का लगाएंगे। हमारी बाइक भी ऐसी खड़ी है घर पे 2 महीने से, ये भी बेचारी आज थैंक यू बोल रही होगी मेरे को। थैंक यू भाई, आज तूने मेरे को बाहर निकाल दिया, बहुत बहुत एहसान है तुम्हारा। इसकी चेन में से आवाज़ आ रही है, कट कट कट। या तो चेन टाइट है या ढीली है, कुछ तो दिक्कत है इस बाइक में। कराएंगे इसकी भी सर्विस। और देख रहे हो गाड़ी मेरी एकदम प्यारी है, जेन्युइन अभी तक। बहन चो 8-9 साल हो गए इसको लिए हुए, टस से मस नहीं हुई, कोई मेजर काम नहीं कराया, नॉर्मल सर्विसेज कराई हैं। सिर्फ एक बैटरी चेंज कराई थी, वो भी एक बहन के लड़े मैकेनिक के पास गया था, उसने माँ चुदवा दी थी, बैटरी चेंज कर दी थी। मेरी गाड़ी में पुरानी बैटरी डाल दी, नई बैटरी निकाल दी, और कह रहा भाई साहब बैटरी डाउन होगी। बहन की लंडे, एकदम से बैटरी थोड़ी डाउन होती है, फिर मैं क्या ही बोलता उसको। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था कि बैटरी चेंज हुई है, पुरानी बैटरी का सीक्वेंस नहीं था, नंबर नहीं था। उस बहन के लोड़े मैकेनिक के पास मैं गया ही नहीं आज तक के बाद में। और कोई भी जाता ना, सबको मना कर देता हूँ, मत जाना इस गांडू के पास, बहन का लोड़ा चोर है एक नंबर का। साला मुंह पे चोरी भाई, मुंह पे चोरी। मतलब मैं घर पे आया हूँ अपने, 4 घंटे बाद बाइक लेने गया हूँ और बैटरी चेंज। उसको गाड़ी दी बिल्कुल ठीक ठाक एकदम, सेल्फ बढ़िया चल रहा है, हेडलाइट वगैरह बढ़िया चल रही है। मैं वापस गाड़ी लेने गया हूँ, सेल्फ ही नहीं चल रहा, किक से बाइक स्टार्ट करनी पड़ रही है। कह रहा भाई बैटरी डाउन होगी तुम्हारी। मैंने कहा बहन के लोड़े, चलो फालतू में 3000 रुपये का घाटा हो गया था उस दिन। काफ़ी टाइम हो गया इस बात को। उसके अलावा इस बाइक में कुछ चेंज नहीं हुआ भाई, सारे पार्ट्स जेन्युइन एज इट इज़, ब्रांड न्यू। यही कमाल है पुरानी बाइक का, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। अब तो बड़ी हल्की आने लग गई हैं बाइक्स। अब वाली जो क्लासिक है वो मैंने चलाई थी यार, बड़ी हल्की कर दी है वो, मतलब मज़ा ही नहीं है उसमें, बच्चों के लिए बनाई है वो। ये है भारी बाइक, ना करते 30-35 किलो कम किया है, हो सकता है 50 किलो भी कम कर दिया हो, बट बहुत हल्की कर दी बाइक। मेरे को लगता है उनको सेल बढ़ानी थी, कोई भी बंदा कैसे भी ख़रीद ले, वैन जो क्लास ख़त्म कर दी इन्होंने रॉयल एनफील्ड में से। बट जो भी नई बाइक्स आ रही हैं, जैसे मतलब अभी जो लेटेस्ट इसकी आई थी शॉटगन, वो बड़ी प्यारी लगी मेरे को। इसकी हंटर भी ठीक ठाक लगती है, उसका पिकअप अच्छा कर दिया इन्होंने, पर वो भी हल्की है बड़ी। और उसमें एक दिक्कत है, ये इतनी हीट नहीं करती, तुम मतलब बैठोगे ना तुम्हें फील नहीं होगा तुम्हारे पैर पे की गर्मी आ रही है। पर हंटर थोड़ी सी चला दो, थोड़ी लंबी ले जाओ उसको 10 किलोमीटर और भगा के लेके जाओ, उसमें ऐसी हीट निकलेगी बहन चो गांड फट जाएगी, पैर नहीं रखा जाएगा पैडल के ऊपर, गियर नहीं डाला जाएगा, इतनी गर्मी निकलती है उसमें से।
वो जीन्स पहन के चलानी पड़ती है। इसको मैं निक्कर पहन के चला लूँगा तब भी मेरे को पता नहीं चलता कि गर्मी निकल रही है इसमें से। बड़ी प्यारी बाइक है भाई, पुरानी। माइलेज थोड़ा सा कम है, नई वाली रॉयल एनफील्ड में आजकल माइलेज बड़ा कर दिया इन्होंने। हेलो, नहीं नहीं, मैं तो बाहर आ गया, बाहर आ गया मैं, बाहर नहीं खाना फिर? नहीं बाहर आ गया मैं। ओके। भाई का फ़ोन था, पूछ रहा है चिकन सैंडविच खाना है क्या। देख रहे हो, ऐसा होना चाहिए भाई। वैन जो चिकन सैंडविच पूछ रहा है, उसको पता है आज प्रोटीन पूरा नहीं हुआ क्योंकि गंदी खा रहे हैं हम सुबह से। कभी डोसा, कभी छोले भटूरे बाहर के, कभी इडली वैन जो, कभी बर्गर, कभी लोड़ा, कभी लहसुन। भैंस की आँख। ये जगह बड़ी प्यारी बना दी है। तो देख रहा है बेंचो, ये तुम्हें दिख रहा है, ये जो पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, फुट ओवर जो बना रखा है, फुट ओवर ब्रिज। फालतू का फुट ओवर ब्रिज है, इतना खर्चा किया, कम से कम करोड़ों का खर्चा किया होगा इस पर, और एक बंदा नहीं है इस पर क्रॉस करने वाला। जिसको क्रॉस करनी है सड़क, वो साला नीचे ज़मीन से सड़क पे क्रॉस कर लेता है। फालतू का इतना खर्चा बेंचो। देख रहे हो, यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से लेकर वहाँ तक एक बंदा नहीं है ब्रिज पे, फुट ओवर ब्रिज पे क्रॉस करने वाला। फालतू का खर्चा। चलो हो गई ग्रीन। वाह, इतनी खाली सड़क और दिन में मिले ना भाई, दिल्ली से प्यारी जगह कोई नहीं है। दिल्ली से भाई प्यारी जगह कोई नहीं है, पर दिन में जो ऐसा हाल होता है ना, मेरा मन नहीं करता दिल्ली में रुकने का। वैसे लगता है दिल्ली से भागो। चूतिए लोग, फालतू का ट्रैफिक, भैंचो गर्मा गर्मी, हर गांडू के सर में गर्मी है। एक 12 साल के बच्चे से भी बात करोगे ना, वो भी कहेगा बहन करो रुक यहीं पे, तेरी गांड फाड़ता हूँ। उसको चूतिए को क्या बताऊँ, भैंचो एक चपेट पड़ गया, बहन करो ये वहाँ जाके गिरेगा तू। पर वही है ना, कंट्रोल करना पड़ता है भैंचो, हर जगह थोड़ी लड़ते रहेंगे भाई। लोंडिया तो अलग, लोंडिया भी तेज है आजकल की। भैंचो लोंडिया दे धनाधन दे, भैंचो लोंडिया भी बराबरी करती हैं एकदम लड़कों की। अब मैं एक लड़की, और पता नहीं क्या हुआ था, थोड़े दिन पहले इंडिया गेट आया था, एक लड़की पता नहीं किसी लड़के से लड़ रही थी, भैंचो दे घुसे, दे लाते, दे घुसे। वो लड़का थोड़ा शरीफ था, वो वापस मार नहीं रहा था उसको, मतलब बार बार उसको रोकने की कोशिश कर रहा था कि मत मार मेरी बहन, मत मार मेरी बहन, एक पड़ गया मर जाएगी। समझ ही नहीं आ रहा उसको, भैंचो पता नहीं क्या हो गया भाई। इक्वालिटी नहीं है भाई लड़के लड़कियों की, नहीं लड़ सकते तुम भैंचो। फिजिकली लड़के बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं लड़कियों से, ये समझ में नहीं आता इनको। वही है ना, बहन की लंड, वोक फेमिनिस्ट, माँ की छूत। वैसे इनको बहनचो वी डोंट नीड मैन, वैसे बहन की लड़की को एलिमनी चाहिए। इनकी माँ को चोदू। क्या हो रहा है भाई आजकल। वैसे इनको लोंडे नहीं चाहिए, वैसे उनके पैसा चाहिए, रहना भी उनके साथ है। बहनचो डिवोर्स हो जाए तो खर्चा भी उनसे ही चाहिए भाई। टाइम चेंज हो चुका है आजकल ना, बहन के लिए कुछ सेफ ही नहीं बचा भाई। शादी करोगे तो मरोगे तुम, बहन चो लंदन जाओगे फ्लाइट में एयर इंडिया की तो तुम मरोगे। तुम बहन चो कॉलेज में पढ़ोगे तब तुम्हारी गांड मार ली जाएगी। तुम बहन चो हनीमून पे जाओगे मेघालय तब तुम मर जाओगे। तुम बहन चो पहलगांव जाओगे घूमने के लिए फैमिली के साथ में तब तुम मारे जाओगे। भाई आजकल का टाइम बड़ा ख़राब है। मैं तो कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा सेफ़ है बहन की बाइक लो, कैमरा लो और बाहर निकलो, गाली दो भर के, माँ की छूत। कोई बोलने वाला नहीं कुछ। मर गए तो कम से कम ये अफसोस तो नहीं होगा कि बहन की लोड़ी कुछ किया नहीं ज़िंदगी में। बाइक चला ली बढ़िया से मस्त, एकदम ठंडी हवा खा ली, अपनी सारी भड़ास निकाल ली, इतना ही बहुत है। देख रहे हो, कम से कम बहन चो बैठे बैठे हॉस्टल में पढ़ाई करते करते तो नहीं मरे। वो बेचारा उस दिन जो हॉस्टल में बैठा था, जो एयर इंडिया की फ़्लाइट घुसी है जाके, बहन चो 40 सेकंड बाद, जो उसका पता नहीं ब्लैक बॉक्स फेल हो गया, क्या फेल हो गया, बहन की लड़ी कॉलेज में जाके घुस गई हॉस्टल में। वो लोंडा अगर बाहर बाइक पे व्लॉगिंग कर रहा हो तो मरता नहीं, मरता। बहन चो बैठा हुआ है, पढ़ रहा है। पता नहीं यार क्या हो गया आजकल। घर पे बैठना सेफ़ नहीं है भाई, घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो। बहन की लंड गांड फाड़ दो दुनिया की माँ की चूत, वैसे भी मरना है एक दिन सबने। और आजकल ना बहन की लड़ी कोई भरोसा नहीं है। मीडिया वाला किसी को भी उठा देती है, किसी को भी गिरा देती है। बहन की लंड तुम सही भी करोगे तब भी तुम्हारी गांड मारी जाएगी, गलत करोगे तब भी तुम्हारी गांड मारी जाएगी। समझ रहे हो, कुछ सही गलत नहीं रह गया भाई, सब कुछ परसेप्शन की बात होगी है। सामने वाले बंदे ने अगर परसीव सही कर लिया तो तुम हीरो बन गए, चाहे तुमने बहनचो गलती किया हो। सामने वाले बंदे ने बहनचो मीडिया ने बोल दिया कि तुम चूती हो, तुम गांडू हो, तुम्हारी बहनचो करेक्टर ख़राब है, या सामने परसेप्शन गलत बना दिया तो तुम चूती हो। बहन के लिए तुम बहनचो तुम महाशरीफ क्यों ना हो, समझ रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ भी करो, बहन की लंड माँ चोद दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जिसको बदनाम होना हो वैसे ही बदनाम हो जाएगा।
हाँ चलो, यहाँ पे थोड़ा क्राउड आया हुआ है आज इंडिया गेट पे। हाय मस्त लग रहा है इंडिया गेट। एक चक्कर और लगाएंगे गोल गोल, फिर घर चलेंगे। या छोड़ो, घर ही चलते हैं, बहन चो बहुत हो गया। ओए होए ठंडी हवाएं, मज़ा ही आ गया ज़िंदगी का। और हाँ भाई यार, बहन चो कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये था कि 73% जो ATM है ना, अब वो 100 और 200 के नोट ही निकाल रहे हैं। बहन की लंड, पता नहीं क्या हो गया। और ये मेरे ख्याल से RBI का डायरेक्शन आया था, जिसमें सारे बैंकों को बोल दिया था कि भाई 100 और 200 के नोट ना बढ़ा दो ATM में। तो बहन की लंड, मेरे को लग रहा है कि 500 के नोट बैन होने वाले हैं। और जितने भी 500 के नोट है ना तुम्हारे पास में, तो मेरी मानो तो उड़ा दो, जल्दी उड़ा दो। कि मार्च 2026 तक का टाइम दिया हुआ है RBI ने बैंकों को कि बैंक जो 90% ATM में 100 और 200 के नोट करा दो सारे के सारे। तो 100 और 200 के नोट ही निकलेंगे फिर। तो 500 के नोट जिसने छुपा के रखे हैं ना अंदर तिजोरी में अपने, वो सब निकाल के ना खर्च कर दो, या इधर उधर करा दो कोई जुगाड़ करके। ज़्यादा पैसा है तो मेरे पास तो नहीं है। बैंक जो 500 के मुश्किल से 4 नोट हैं, और मार्च 2026 तक तो चल ही जाएंगे 4 नोट, ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मैं टेंशन नहीं ले रहा। जिसके पास थोड़े ज़्यादा नोट हैं उसकी गांड फटने वाली है। तो अब देख लो, मैंने बता दिया आर्टिकल, बिज़नेस टुडे का आर्टिकल है, चाहे खुद पढ़ लेना। मेरे पे यकीन नहीं हो रहा तो तुम्हें लग रहा होगा मैं बकचोदी कर रहा हूँ, पर भाई मेरे को नॉलेज है। मैं गालियों के साथ में ना नॉलेज भी देता हूँ लोगों को। बहन की लंड, ये समझ में नहीं आता, कोई सीरियस नहीं देने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, जब गांड फटेगी तब सब सीरियस लेंगे। ये आ गए मंडी हाउस। अच्छा वो मंडी हाउस ही है, बहन की लोड़ी M की जगह R नहीं है, वरना रंडी हाउस हो जाता। माँ की छूत, बहन की लंड, कैसे कैसे नाम रख देते हैं मंडी हाउस। बहन की छूत तुम्हारी अंग्रेजों की। भाई मस्त एकदम प्रोटीन शेक पी के आया हूँ मैं, बहन चो नेचुरल प्रोटीन शेक। माँ की छूत, कोई प्रोटीन पाउडर नहीं डाला। डाले मैंने 3 केले और बहन चो 2 स्कूप पीनट बटर के। मज़ा आ गया बहन चो। तो आधा लीटर दूध, ओए होए डकार आ रहे हैं अभी तक। मस्त एकदम बॉडी वॉडी बन गई बाइक चला के। जिम नहीं गया 2 महीने हो गए, जिम भी जाना है। बहन चो टेंशन ही अलग है भाई ज़िंदगी में। बहन की लोड़ी मंडे को ऑफिस भी जाना है और जिम भी जाना है। माँ की चूत सुबह 6 बजे उठ के लिगामेंट टीयर की एक्सरसाइज भी करनी है। डॉक्टर कह रहा है 6 महीने तक तुम बहन चो खेल नहीं सकते वापस। मैंने बहन की लंड, कौन रुकेगा 6 महीने तक। वो तो कहता 4 महीने तक तुम बाइक नहीं चला सकते। बहन की लोड़ी 2 महीने हुए अभी बेड से उठे मेरे को, मतलब सर्जरी कराए, और मैं बाइक चला रहा हूँ कुत्ते की तरह। डॉक्टर को पता चल गया ना, बहन चो बोलेगा बहन के लोड़े मना किया था। वैसे क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं कौन सा उसका रिश्तेदार लग रहा हूँ, उसको फ़र्क पड़ेगा। माँ की छूत, पैसे दिए, सर्जरी कराई, घर आ गया, बस बात ख़त्म। मेरे को ठीक कर दिया, उसकी कमाई हो गई। यही है भाई सब कुछ आजकल, धंधा है, गोरख धंधा। ये देखो बहन चो बीच में चूतिया बहन की टकी हंस रही है स्कूटी लेके। रुक जा गांडू। हाँ धूम मचा ले बहन के लोड़े। ड्यूक KTM छपरी जस्ट पॉइंट पे रेड होती है ना, गांड जल जाती है बहन जो। 5 सेकंड और रुक जाती है रेड लाइट। चलो कोई नहीं, थोड़ी भीड़ सीधी कर लेते हैं। बाइक चेंज करने का मूड है भाई, बताओ कौन सी बाइक लूँ मैं। अभी क्लासिक 350 है, ये तो रखूँगा अपने पास में, बट एक और नई बाइक ले लूँगा। मेरा दिल आया हुआ है कोई एडवेंचर टूरर पे, सस्ती वाली। बहन की लोड़ी 600 cc 1000 cc की बात मत करना। या तो फिर एक्सपल्स लूँगा, या तो फिर लूँगा सुजुकी ZV, पता नहीं ZX स्ट्रॉम, बहन चो पता नहीं क्या नाम है उसका। माँ की छूट, बढ़िया लगती है वो भी बाइक वैसे। अरे बहन के लड़ो, ग्रीन न्यू ईयर भी रेडी है, देख रहे हो। बहन की लंड 5 सेकंड पहले ही बढ़ा देते हैं लोग। ये देखो धूम मचा ले फिर KTM छपरी। अब मैं सोच रहा हूँ लक्ष्मी नगर से चलें या डायरेक्ट घर चलें गीता कॉलोनी से होते हुए। लक्ष्मी नगर में ट्रैफिक बड़ा होगा, डायरेक्ट ही निकलते हैं यहाँ से। एक तो इस रोड में साला सारे इन्होंने रेड लाइट बंद करके ना बैरियर्स लगा दिए मेन पॉइंट पे, मतलब बंदा कोई क्रॉस नहीं कर सकता, राइट नहीं लगता रेड लाइट से। तब भी बहन चो चूतियों की तरह ट्रैफिक लगा होता है, क्योंकि ट्रैफिक लगने का सिर्फ एक ही रीज़न है, पार्किंग इशू। बहन चो दिल्ली में ट्रैफिक लगने का एक ही रीज़न है, वो है पार्किंग इशू। साला लोग सड़कों पे पार्क करके चले जाते हैं। मार्केट है तो बहन चो साथ में एक ऑथराइज पार्किंग बनाओ कि बहन की लोड़ी ट्रैफिक ना लगे सड़क पे। लोग भी चूती हैं बहन चो, पहले एक गाड़ी लगाएंगे फिर उसके पीछे एक और गाड़ी लगा देंगे अपनी माँ चुदवाने के लिए। और जो जा रहे हैं, जो लेट हो रहे हैं ऑफिस के लिए, अपनी माँ चुदाते रहे, नहीं पहुँचेंगे ऑफिस में, ज़्यादा क्या होगा, सैलरी कट जाएगी, माँ चुद जाएगी।
बहन की लंड। फिर बोलते हैं सिविक सेंस, लंड का सिविक सेंस इंडिया में, बहन की लंड। सभी चूतियाँ एक से एक, और चूतिया को ही झेल रहे हैं बहन चोद। हम भी चूती हैं, हम भी झेली जा रहे हैं, फिर हम भी चूतिया होते जा रहे हैं। इनको देख देख के हम भी चूतिया बनती करते हैं। हमें लगता है बहन चो सारे तो चूती हैं, तो हम क्यों बहन की लोड़ी सही बन के रहें, हम भी चूतिया बनती कर देंगे। फिर मैं और ज़्यादा बीच में लगाता हूँ सड़क के गाड़ी की, माँ चुदा है, ट्रैफिक लगता रहे। बहन की लंड, समझ में नहीं आता लोगों को भाई। एक तो फालतू की ईगो है भाई, मेरे में पता कितनी बढ़िया अकल थी। बहन की लंड, मान के चलो अगर पीछे से गाड़ी वाला आ रहा है ना और मैं बीच में बाइक चला रहा हूँ, तो बिना उसके हॉर्न बजाए ना मैं साइड में हो लेता था गाड़ी लेके, बाइक लेके। अब क्या है, बहन की लोड़ी, कोई गाड़ी में जा रहा है ना, कोई हॉर्न बजा रहा है आगे वाले बंदे पे, तो बहन की लोड़ी साइड नहीं करेंगे, पहले पीछे मुड़ के देखेंगे कि बहन की लोड़ी आ कौन रहा है। मादर चोदो, बहन के लोड़ो साइड ले लो। कोई हॉर्न बजा रहा है, तेज जा रहा है, बहन के लोड़ो तुम बीच में 40 स्पीड में रोड पे अपनी माँ चुदवा रहे हो, साइड लो। नहीं, बहन जब पीछे मुड़ के देखेंगे कौन बजा रहा है, इनकी माँ को चोदूं जैसे पीएम हो रहे हैं कहीं के बहन के लोड़े। भाई गुस्सा बड़ा आने लग गया आजकल लोगों पे, सही बता रहा हूँ मैं। माँ चोद दो बहन की लोड़ी पकड़ के किसी दिन। पर वही है, बहन की लोड़ी कब कोई गन निकाल के माँ चोद जाए, इसलिए पंगा लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हो। इसलिए आराम से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका है स्ट्रेस निकालने का। एक बाइक लो, एक कैमरा लो और एक माइक लो, बहन चो भर भर के दो गाली, माँ की छूट।